वेलकम बैक एवरीवन। हमारा 11th क्लास का ये लास्ट चैप्टर बचा है, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. The wide range in the structure of the higher plant will never fail to fascinate us, even though the angiosperm show such large diversity in external structure or the morphology. तो बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हम लोग कभी फेल नहीं हो सकते उसे फैसिनेट करने के लिए. हमेशा वो फैसिनेटिंग होती है हमारे लिए. जो एंजियोस्पर्म में उसमें लार्ज डाइवर्सिटी देखने मिलती है. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो बेसिकली यहाँ से हमें पता चलता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात की जा रही है तो वो क्या है, मॉर्फोलॉजी. वही उन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया, डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और द मॉर्फोलॉजी. दे आर ऑल करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट्स. कैसे करेक्टराइज होते हैं? रूट प्रेजेंट होती है, स्टेम होती है, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं. चैप्टर 2 और 3 में हमने देखा कि प्लांट बेस्ड मॉर्फोलॉजी के करेक्टर्स पे क्लासिफिकेशन किया गया था. For any successful attempt at classification or understanding any higher plant or what matter any organism, we need to know standard technical term और standard definition. बेसिकली अगर हमें और जानना है कि उनका क्लासिफिकेशन क्या है या वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड और टेक्निकल टर्म्स और डेफिनेशंस होती हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है. वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन. क्या क्या पॉसिबल वेरिएशन देखने मिलेगी उनके अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि अडेप्टेशन कहाँ कैसे अडेप्टेड है, किस इन्वायरमेंट में मिलेंगे, अलग अलग हैबिटेट्स में प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, क्लाइंबिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, सारी चीज़ें. अगर हम एक वीट को भी निकालते हैं तो उसकी भी रूट, स्टेम, लीव ये सब होती है. दे मे बी बियरिंग फ्लावर और द फ्रूट्स. वहाँ पे फ्लावर भी हो सकता है, फ्रूट्स भी हो सकता है. अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है फ्लावरिंग प्लांट का वो रूट सिस्टम है. उसके ऊपर जो पोर्शन जाता है वो शूट सिस्टम है. तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन था. अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूट. बेसिकली रूट क्या है? जो मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडन्स प्लांट है, डाइकोटिलेडन्स प्लांट मतलब जिसमें दो डाइकॉट्स होने वाले हैं, वहाँ पे डायरेक्ट इलोंगेशन होता है रेडिकल का. मान लो एक ये सीड है, ये सीड, ये इधर का पोर्शन तुम प्यूमिल मानो, इधर का मानो ये रेडिकल. तो रेडिकल से बनेगा रूट सिस्टम और प्यूमिल से बनता है हमारा शूट सिस्टम. ठीक है, तो यही लिखा गया है. डायरेक्ट इलोंगेशन होता है रेडिकल का, क्या चीज़ बनाने के लिए? रूट बनाने के लिए, प्राइमरी रूट बनाने के लिए. विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल. और ये कहाँ ग्रो करेगा? सॉइल के इनसाइड ग्रो करेगा. इट बियर्स लेटरल रूट्स. फिर उसमें लेटरल रूट्स निकलेंगे और सेवरल ऑर्डर्स की, जिसे सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स ऐसे नाम देते जाएंगे. द प्राइमरी रूट्स और जो उसकी ब्रांचेस है वो मिलके बनाती हैं टैप रूट सिस्टम, जैसे कि किस में देखने मिलता है? मस्टर्ड प्लांट में देखने मिलता है. और यही चीज़ हमने अभी पीछे जिम्नोस्पर्म में भी देखी थी. वहाँ पे जो एग्जाम्पल पढ़ा था कि वहाँ पे भी कौन सी रूट्स मिलती हैं? टैप रूट्स मिलती हैं. इन मोनोकॉटिलेडन प्लांट, जो मोनोकॉट्स होते हैं, जहाँ एक कॉट मिलेगा कॉटिलेडॉन, तो वहाँ पे प्राइमरी रूट क्या होती है? शॉर्ट लिव्ड हो जाती है. और किसके थ्रू रिप्लेस होती है? वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ रूट्स आ जाती हैं जो प्राइमरी रूट को रिप्लेस करती हैं. ये रूट ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. कहाँ से ओरिजिनेट होती है? स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होती है. और इन्हें क्या कहा जाता है? फाइब्रस रूट सिस्टम कहा जाता है. एज सीन इन द वीट प्लांट. तो वीट प्लांट किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पे फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल है. टैप रूट का एग्जाम्पल उन्होंने बताया ज़्यादातर मोनोकॉट, वो डाइकॉट्स में किसका एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे? मस्टर्ड का. वहीं पे जो हमारी कौन सी रूट, फाइब्रस रूट की बात की जा रही है, वो उन्होंने मोनोकॉट्स में बताई है. और किस में है? मिलता है वीट प्लांट में. तो यहाँ से हमें पता चलता है वीट क्या है? मोनोकॉट है. कुछ प्लांट हैं जैसे कि ग्रास हो गई, मोनेस्ट्रा हो गई, बेलन ट्री हो गया, वहाँ पे रूट अराइज होती है फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल. मतलब रेडिकल को छोड़ के किसी और पार्ट से अराइज होगी रूट, तो उसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट. एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल है ग्रासेस, मोन्स्ट्रा एंड द बेलन ट्री. अब जो मेन फंक्शन क्या है रूट सिस्टम का? बेसिकली रूट फंक्शन क्या काम करेगी? जो रूट फंक्शन है, रूट सिस्टम है, उसका काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. तो ये है यहाँ पे द मेन फीचर, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकोरेज टू द प्लांट. एंकोरेज बेसिकली सपोर्ट देना प्लांट के पार्ट्स को, स्टोर करके रखना रिजर्व फूड मटेरियल को, और सिंथेसाइज करना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को. तो जो हॉर्मोन्स हैं कहाँ बनते हैं? यहाँ रूट बनाएगी. तो रूट के 4 फंक्शन. मेन फंक्शन है कि पानी को एब्जॉर्ब करे, मिनरल को एब्जॉर्ब करे सॉइल से, सपोर्ट दे प्लांट पार्ट्स को, खाने को स्टोर करे, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को बनाए. तो ये क्या है? हमारा रूट सिस्टम, जिसके अंदर है प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ये है रूट सिस्टम, यही है टैप रूट. मोनोकॉट में जल्दी नष्ट हो जाती हैं तो क्या बनती है? ब्रांचेस बनती हैं बहुत सारी. एक टफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है, बहुत सा बेस ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट होती हैं तो वो बनाती हैं फाइब्रस रूट जो वीट में मिलती है. फिर एडवेंटिशियस रूट आती है जो रेडिकल को छोड़ के किसी भी पार्ट से अराइज हो जाए, तो उसके एग्जाम्पल थे ग्रास, बेनियन ट्री एंड मॉन्स्ट्रा. फिर ये बर्ड है यहाँ पे, ये नोड, इंटरनोड, दो नोड्स के बीच का पार्ट दैट इज इंटरनोड. ये लीफ, स्टेम, फ्रूट एंड द फ्लावर. ये है पूरा शूट सिस्टम. तो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट रूट सिस्टम के अंदर आते हैं. अब ऑफ द सॉइल पोर्शन सारा किसके अंदर आता है? शूट सिस्टम के अंदर आता है.
ये दिए गई, देखो मेन रूट, फिर उसकी लेटर ब्रांचेस, तो ये टैप रूट है, इधर फाइब्रस रूट दी गई है और इधर नीचे एडवेंटिशियस रूट दी गई है। जो एडवेंटिशियस रूट है देखो कहाँ से अराइज हुई है, रेडिकल का पोर्शन नहीं है ना अदर देन, तो वहाँ से अराइज होती है एडवेंटिशियस रूट। अब आते हैं रीजन ऑफ रूट। रूट्स के क्या क्या रीजन्स होते हैं। जो रूट है वो कवर्ड होती है एपेक्स पे एक टिम्बर लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे क्या कहा जाता है, रूट कैप। तो ये कैसा है, टिम्बर लाइक स्ट्रक्चर है, एपेक्स पे कवर्ड है, दैट इज रूट कैप। अब ये प्रोटेक्ट करती है टेंडर एपेक्स को, रूट को, ताकि एंड इट्स मेक वे थ्रू द सॉइल, और इसके लिए रास्ता बनाती है मिट्टी में, सॉइल में। अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब देखो इन्होंने कहा कि इस रूट कैप से कुछ दूरी पे क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहाँ पे कंटिन्यूसली क्या होता है, डिवीजन होता है। द सेल ऑफ दिस रीजन इज वेरी स्मॉल। इसके अब यहाँ से क्वेश्चन PYQ पूछे गए कि इस रीजन में क्या क्या मिलता है। तो सेल होता है इस रीजन के बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, थिन वॉल होते हैं और डेंस प्रोटोप्लाज्म मिलता है। डिवाइड करते हैं रिपीटेडली। जो नाउ द सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन, अब इससे थोड़ा दूरी पे चलेंगे तो वहाँ पे रैपिड इलोंगेशन होती है, उसे कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। और एनलार्जमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। यही रीजन जो है रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, ग्रोथ करवाने के लिए, वो भी लेंथ में। तो the cell proximal to the region undergo the rapid elongation and the enlargement are responsible for the growth of the root in length. फिर दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसी रीजन को क्या कहते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं। तो ये जो लाइन्स है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हैं कि इसमें ये इसमें यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं PYQ में, जब करोगे तो मिलेगा। जो सेल इलोंगेशन जोन है ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट होता है, मैच्योर हो जाता है। फिर इस जोन के थोड़ा ऊपर दूरी पर जाएंगे तो उस जोन को कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, क्योंकि वहाँ पे मैच्योर सेल्स मिलने वाले हैं। फ्रॉम दिस रीजन, इस रीजन से कुछ एपिडर्मस सेल्स क्या बनाते हैं, बहुत ही फाइन और डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, रूट हेयर्स कहा जाता है। ये सारे क्या है, रूट हेयर्स हैं। दीज रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड द मिनरल फ्रॉम द सॉइल। और इस रीजन का क्या काम है, यही रूट हेयर ये है, यही एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल, और कहाँ से, सॉइल से। तो रीजन्स ऑफ द रूट टिप, ये रूट टिप के रीजन्स हैं सारे। पहले रूट कैप है, फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन है, फिर रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, वहीं पे रूट हेयर है, वहीं रूट हेयर क्या करेंगे, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से। फिर अब बात आते हैं स्टेम की। तो स्टेम में बेसिकली क्या है, व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश स्टेम ऑफ रूट। कौन से फीचर्स हैं जो स्टेम को रूट से अलग करते हैं। स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस। स्टेम कौन सा पार्ट है, असेंडिंग ब्रांच है, जो क्या है, एक्सिस, उसके पास ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस पे लीव्स हैं, फ्लावर है, फ्रूट है, भी हम पीछे डायग्राम में देखा। कहाँ से डेवलप होती है, प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो, मैंने भी बताया था। प्लूम्यूल क्या है, रेडिकल क्या है, वहाँ से होगी, प्लूम्यूल से बनेगी। स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। ये मान लो यहाँ पे नोड्स है, इधर एक नोड है, तो ये बीच का पोर्शन इंटरनोड है, डायग्राम में भी दिखाया था। वहीं पे तो द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर द लीव्स बॉर्न, जहाँ पे लीव्स बॉर्न होती हैं वो नोड्स होते हैं, जहाँ पे इंटरनोड्स क्या होता है, इन दोनों के बीच का पोर्शन। तो इधर एक लीव बॉन्ड, इधर एक लीव बॉन्ड, तो ये दोनों क्या है, नोड्स हैं, और इनके बीच का रीजन ये क्या है, इंटरनोड है। स्टेम जनरली ग्रीन होती है, यंग जब होती है, लेटर वो वुडी बन जाती है और डार्क ब्राउन बन जाती है। मेन फंक्शन क्या होता है स्टेम का, कि ब्रांचेस को स्प्रेड करे, उस पर लीव्स को रखे, फ्लावर्स को रखे, फ्रूट्स को रखे, कंडक्ट करे वाटर को, मिनरल्स को, फोटोसिंथेटाइट्स को। और कुछ स्टेम परफॉर्म करती हैं स्टोरेज का फंक्शन, फूड के लिए, सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। तो मेन फंक्शन क्या है स्टेम का यहाँ पे, कि ब्रांचेस को बाहर निकालना, उसमें लीव्स को रखना, फ्रूट्स को रखना, फ्लावर को रखना, वाटर, मिनरल, फोटोसिंथेट, इन सबका कंडक्ट कराना, और कुछ मॉडिफिकेशन कर देती हैं फूड स्टोरेज के लिए, सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। अब हम आते हैं लीव पे। तो अब देखो ये यहाँ पे बहुत शॉर्ट हो गया। पुरानी एनसीईआरटी देखो मैं बहुत खुल दिया, लेकिन हमें नई एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलना है भाई। देखो 24 और 25 वाली है, रिवाइज जो नहीं आती, तो हमें नई के हिसाब से ही चलना है। जो लीव कैसी है, लेटरल है, जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम। कैसा होता है, लेटरल होता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, स्टेम पे बॉर्न होता है, डेवलप होती है एट द नोड पे, और इस पे बर्ड होती है उसके एक्साइल्स में, जो हमने पीछे देखी थी डायग्राम में। एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप हो जाती है ब्रांच में। एक्सिलरी बर्ड किस में डेवलप होती है, ब्रांच में डेवलप होती है। लीव ओरिजिनेट जो होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम से, वो अरेंज होती है एक्रोपिटल ऑर्डर में। और ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर द फोटोसिंथेसिस। और क्या कैसा ऑर्गन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस। अगर लीफ ही ना हो तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, क्योंकि सारा काम कहाँ होता है, इसी में ही तो होता है फोटोसिंथेसिस का। इसलिए लिखा गया है इसको कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर द फोटोसिंथेसिस। और इन्होंने क्या लिखा है, कैसे अरेंज होती हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर में। तो बेसिकली एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो नया फ्लावर होगा वो तो मतलब जो बेसिकली नई जो लीव होगी वो तो टॉप पे मिलेगी तुम्हें, और जो ओल्डेस्ट होगी वो सबसे नीचे मिलेगी। मान लो ये स्टेम है तो ये सबसे न्यूएस्ट है और नीचे सबसे ओल्डेस्ट है।
फिर उसके नीचे और ओल्डेस्ट है, तो ये क्या है, एक्रोपिटल है। एक्रोपिटल ऑर्डर में प्रेजेंट होती है लीव्स, दिस इज एक्रोपिटल। ये न्यूएस्ट, ये द ओल्डेस्ट, तो दिस इज एक्रोपिटल ऑर्डर। तो लीव कैसे अरेंज है, एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज है। मोस्ट वेजिटेटिव ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस का। जो टिपिकल लीव होती है उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है लीव बेस, लीव का बेस ये रहा, फिर आता है उसमें पेट्यूल, फिर आता है उसका लेमाइना। तो ये मेन पार्ट होते हैं 3 लीव्स के, दैट इज लीव बेस, पेट्यूल एंड द लेमाइना। जो लीफ है वो अटैच है स्टेम से लीफ बेस के थ्रू। देख लो भाई लीफ स्टेम से कैसे जुड़ी है, ये स्टेम है तुम्हारी, ये लीफ है, कैसे जुड़ी है, लीफ बेस के थ्रू ही जुड़ी है। इसमें 2 स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मे बियर, कंफर्म नहीं है, मिले मिले, कुछ में मिलते हैं कुछ में नहीं मिलते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, स्ट्यूपलेट्स कहा जाता है। देखो यहाँ देखते हैं इस डायग्राम को बड़ा करके एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया, ये डायग्राम ही ब्लर है। तो ये एक्सिलरी बर्ड, ये ब्रांच में कन्वर्ट हो जानी है। ये क्या है, लीफ बेस जिसने स्टेम और पेट्यूल को यहाँ लीफ को कनेक्ट किया है, और ये यहाँ पे छोटे छोटे जो इन्होंने कहा लेटरल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी, दैट इज स्ट्यूपलेट्स। अगर प्रेजेंट है तो स्ट्यूपलेट लीफ होती है, नहीं होती है तो उसे एक्स स्ट्यूपलेट कहा जाता है, जहाँ तक मेरे को पता है, और एक बार पढ़ लेते हैं तो कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो लीफ बेस अटैच कराता है स्टेम पे, लीव जो स्टेम से बेसिकली अटैच है लीव बेस के थ्रू 2 स्मॉल लेटरल लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, स्ट्यूप्यूल्स कहते हैं। मोनोकॉट्स में जो लीव बेस है वो एक्सपेंड करता है एक शीट कवरिंग द स्टेम पार्शली और होली। तो लीव बेस एक्सपेंड करेगा, उसे एक कवरिंग आएगी वहाँ पे स्टेम को पार्शली भी, मतलब थोड़ा थोड़ा भी कवर करती है और पूरा भी कवर करती है। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं वहाँ पे लीव बेस क्या हो जाता है, स्वेलन हो जाता है। तो लीव बेस ये था, लीव बेस क्या होगा, उनमें स्वेलन हो जाएगा। स्वेलन क्यों होगा, उसकी भी ये एक अडेप्टेशन मॉडिफिकेशन होती है। तो जो सब स्वेलन हो जाता है तो लीव बेस का नाम पड़ जाता है पल्वीनस। तो वही लिखा है, इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीव बेस में बिकम स्वेलन विच इज कॉल्ड द पल्वीनस। जो पेट्यूल है वो हेल्प करता है कि लीव ब्लेड को होल्ड करके रखे। अभी लीव ब्लेड है ना, पेट्यूल ने क्या कि भाई इसे होल्ड करके रखेगा लाइट में, तो द पेट्यूल है द टू होल्ड द लीव ब्लेड टू द लाइट। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेट्यूल अलाउ करता है लीव ब्लेड को ताकि वो फ्लटर कर सके विंड में। तो लॉन्ग थिन पेट्यूल अलाउ द लीव ब्लेड्स टू फ्लटर इन द विंड। अगर जो लॉन्ग और फ्लेक्सिबल होगा पेट्यूल, तभी क्या होगा, लीव ब्लेड हवा में आसानी से हिल पाएगा, फ्लटर कर पाएगा। देयर बाय कूलिंग द लीव्स, तभी क्या होती है, लीव कूल कर पाती है, उसका टेम्परेचर रेगुलेट हो पाता है और फ्रेश एयर आ पाती है लीव सरफेस तक। अब जो लेमाइना और लीव ब्लेड है वो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है लीव का, हमें दिख रहा है, उसमें वेन्स और वेनलेट्स मिलते हैं। तो द लेमाइना, ये लेमाइना है, और ये लीव ब्लेड है, ये क्या है, ग्रीन और एक्सपेंडेड पार्ट है लीव का, इसमें वेन्स और वेनलेट्स हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये ऐसे ऐसे, ये वेन्स एंड द वेनलेट्स हैं इसके अंदर। देयर इज़ यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन, ये बीच वाली एक मिडल प्रोमिनेंट वेन होती है, विच इज़ नोन एज द मिडरिब। इसे ही को क्या कहा जाता है, इस मिड वेन को ही मिडरिब कहा जाता है, विच इज़ नोन एज अ मिडरिब। वेन प्रोवाइड्स रिजिडिटी, वेन्स क्या प्रोवाइड करती हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं लीव बेस को। वेन का क्या काम है, रिजिडिटी देना। वेन प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीव ब्लेड एंड एक्ट एज अ चैनल टू ट्रांसपोर्ट फॉर द वाटर, मिनरल एंड द फूड मटीरियल। अब ये इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे, भाई थोड़ी ठोस रहे, और जो पानी आएगा, खाना वगैरह सब कहाँ से होगा, इन्हीं के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। द शेप और मार्जिन एपेक्स सरफेस एक्सटेंड टू द इंसिजन ऑफ लेमाइना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। अब उन्होंने कहा शेप, मार्जिन, एपेक्स, इनका इंसिजन ये जो होते हैं ये कहाँ तक जा रही है, अलग अलग ये डिपेंड करता है, बेसिकली अलग होता है अलग अलग लीव्स में। अगर हम देखें वेनेशन, वेनेशन बेसिकली क्या होता है, अरेंजमेंट क्या है वेन और वेनलेट्स का लीव्स में, लीफ के बेसिकली लेमाइना में। तो द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लेमाइना ऑफ द लीफ इज टर्म्ड एज द वेनेशन। जब वेनलेट्स एक नेटवर्क बनाए और वेनेशन को, उसको कहते हैं रेटिकुलेट। तो बेसिकली क्या होता है, ये देखो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना ये, अगर हम इसे जूम करें डायग्राम को, दो डायग्राम ही थोड़ा ब्लर प्रिंट है लेकिन फिर भी समझ आएगा। देखो तो ये वेन्स है, ये क्या बन रहा है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसे। तो इस वेनेशन को कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बन रहा है एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। वेन और वेनलेट्स एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा ये नेटवर्क बन रहा है, दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन। वहीं पे अगर हम इधर चलें दूसरी तरफ ये, तो यहाँ पे कोई भी नेटवर्क ऐसे हमें देखने नहीं मिलता, एकदम कैसे चलती है यहाँ पे पैरेलली सारी वेन्स रन करती हैं। जैसे ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये क्या होती है, पैरेलल वेनेशन होती है। तो इसकी एक ट्रिक है, तुम याद कर सकते हो, डॉक्टर, डी फॉर डाइकोट, मतलब जितने भी डाइकॉट्स हैं उसमें कौन सी वेनेशन मिलेगी, रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगी, और मोनोकॉट्स में क्या मिलेगी, पैरेलल। तो याद कर सकते हैं इसकी ट्रिक है डॉक्टर, डी फॉर डाइकॉट, आर फॉर रेटिकुलेट।
तो ये वेनेशंस होती हैं रेटिकुलेट वेनेशन एंड द पैरेलल वेनेशन। तो रेटिकुलेट मिलेगी जब नेटवर्क बनेगा और पैरेलल है जब वो एकदम पैरेलली आपस में रन करेंगी। जो लीव जो होती हैं डाइकॉट प्लांट की उनके पास रेटिकुलेट वेनेशन होती है, वहीं पैरेलल वेनेशन किस में मिलती है, मोनोकॉट में मिलती है। फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स के क्या क्या टाइप होते हैं, सिंपल कंपाउंड लीफ होती हैं, 2 टाइप्स की लीफ मिलती हैं बेसिकली। जब लमाइना इज एंटायर और व्हेन इंसाइज्ड द इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिब, मतलब जो इंसिजन जो मैंने बताया था कि ये मान लो एक लीफ है, ठीक है, और ये इसका इंसिजन है तो ये मिड रिब तक टच नहीं कर रहा है, तो ये क्या एग्जांपल है, सिंपल लीफ का एग्जांपल है, डू नॉट टच द मिड रिब। जब इंसिजन लमाइना का मिड रिब तक आ जाएगा और उसे नंबर ऑफ लीफलेट्स ऐसे मिड रिब तक आ गया पूरा, तो उसको नंबर ऑफ ब्रांचेस में इसने तोड़ दिया, तो ये क्या हो जाती है, कंपाउंड लीव्स हो जाती है। अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ पेट्यूल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड, और हमेशा बड तो तुम्हें मिलेगी चाहे वो सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, बट नॉट इन द एक्साइल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ, लेकिन जो लीफलेट के एक्साइल्स हैं उसमें कंपाउंड में वहाँ नहीं मिलती। पेट्यूल का जो एक्साइल होगा, पेट्यूल क्या था तुम्हारा, ये स्ट्रक्चर था, तो पेट्यूल के एक्साइल में तो दोनों में मिलेगी, लेकिन जो लीफलेट्स थी लीफलेट्स वाले में कंपाउंड में नहीं मिलती, तो वही लिखा है पेट्यूल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लेकिन नॉट इन द एक्साइल लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ के जो लीफलेट है मिलेगा उसके एक्सिल में तुमको वहाँ पे नहीं मिलने वाली। जो कंपाउंड लीफ है उसके 2 टाइप होते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड और पार्मिनेटली कंपाउंड। तो अलग अलग इनके स्ट्रक्चर होता है, पिन्नेटली समझ आ रहा है और लाइक पिन स्ट्रक्चर, और पार्मिनेटली एक पाम लाइक स्ट्रक्चर। तो ये देखो ये कैसा पाम लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, अगर अपने तुम हाथ खोलो उंगलियां खोलो तो मान लो बीच को एक मेन पोर्शन मान लो, अपनी उंगलियों को लीव्स की ब्रांचेस मान लो, तो वो बन जाएगा तुम्हारा पार्मिनेटली का एग्जाम्पल। उसका एग्जाम्पल क्या होता है, सिल्क कॉटन। और जो पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं उसका एग्जाम्पल होता है नीम। तो नंबर ऑफ लीव, जो पिनेटली कंपाउंड लीफ है वहाँ पे नंबर ऑफ लीवलेट्स प्रेजेंट होती है कॉमन एक्सिस पे ही, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं मिड रिब पे। तो ये जो एग्जाम्पल है ये नीम की पत्ती का एग्जाम्पल है, ये रैचेस है जिसे मिड रिब कहते हैं, और ये सब ऐसे अरेंज है। तो ये है पिनेटली कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट है पार्मिनेटली कंपाउंड, जहाँ पे लीफलेट अटैच होती हैं एक कॉमन पॉइंट से, मान लो ये डंडी है, ये इसका कॉमन पॉइंट है और यहाँ से सारी लीफलेट्स ऐसे निकल रही हैं, तो ये क्या है, पार्मिनेटली कंपाउंड लीफ, जिसका एग्जाम्पल होता है सिल्क कॉटन। अब होता है फाइलोटेक्सी। बेसिकली फाइलोटेक्सी का मतलब क्या है कि पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, की लीव्स कैसे अरेंज है स्टेम में या ब्रांच पे। यूजुअली 3 टाइप्स के मिलते हैं, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड द रोल्ड। जो ऑल्टरनेट की फाइलोटेक्सी होती है वहाँ पे एक सिंगल लीफ आएगी एक नोड पे, ये एक नोड है तो इधर एक आएगी, फिर अपोजिट आएगी दूसरा डायरेक्शन में, इधर आएगी इधर अपोजिट, फिर इधर फिर अपोजिट इधर अपोजिट। तो ये क्या होती है, ऑल्टरनेट होती है। ऑल्टरनेट टाइप की फाइलोटेक्सी, एक सिंगल लीफ अराइज होगी ईच नोड पे ऑल्टरनेट मैनर पे, जैसे कि चाइना रोज में देखने मिलती है, मस्टर्ड में और सनफ्लावर फ्लावर्स में। तो ऑल्टरनेट के एग्जाम्पल हैं बेसिकली MSc। ऑल्टरनेट ऑप्शन किसी बच्चे के पास क्या होता है, BSc और MSc। तो बेसिकली ऑल्टरनेट यहाँ पे क्या है, हम सीधे मास्टर्स की बात करें तो ऑल्टरनेट क्या है, MSc, दैट इज मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड द चाइना रोज। फिर आते हैं अपोजिट की बात, अ टाइप ऑफ पेयर लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, अब ये तो ऑल्टरनेट थी, एक एक को छोड़ के, अब इधर क्या होगी, इधर एक नोड पे होगी और जस्ट इसकी अपोजिट एक इधर होगी, फिर एक इधर होगी, एक जस्ट इसकी इधर अपोजिट होगी। अपोजिट मिलती है किसमें, गुआवा में और कैलाट्रोपिस में। तो अपोजिट टाइप ऑफ लीव्स राइज एट ईच नोड इन अपोजिट ईच अदर इन कैलाट्रोपिस एंड गुआवा। तो ये एग्जाम्पल ये भी अभी देख लेंगे। फिर आता है मोर देन 2 लीव्स राइट एट द नोड, एक नोड पे मान लो ये लीफ है, ये एक नोड था, इस पे अब कितनी लीफ इस पे आ रही है, 2 लीव्स अराइज हो रही है, मोर देन 2 लीव, 2 लीव से ज़्यादा एक ही नोड से अराइज हो रही है। तो ये कौन से किसके अंदर आता है, रोल के अंदर आता है, और इसे कहते हैं रोल्ड, जैसे कि किसमें मिलता है, एलिस्टोनिया में मिलता है। तो इसके सारे एग्जाम्पल यहाँ पे 3 टाइप की फाइलोटेक्सी मिली। ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया है चाइना रोज का दिया है, लेकिन हमने पढ़े 3, दैट इज MSc, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज। फिर हमने पढ़ा अपोजिट में क्या है, गुआवा एंड कैलाट्रोपिस। फिर हमने पढ़ा रोल का एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज एलिस्टोनिया। अब आता है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली क्या होता है, क्या इसका मतलब है। अब जो एक फ्लावर है वो मॉडिफाइड होता है शूट में, वहीं पे शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज होती है फ्लोरल मेरिस्टेम में ही। तो फ्लावर मॉडिफाइड शूट है क्योंकि भाई पूरे शूट सिस्टम पे ही फ्लावर था, वहीं पर जो शूट की एपिकल मेरिस्टेम थी वही फ्लोरल मेरिस्टेम बन जाती है। इंटरनोड इलोंगेट नहीं करते एंड द एक्सिस गेट कंडेंस, और एक्सिस क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। जो एपेक्स है वहाँ पे डिफरेंट काइंड के फ्लोरल अपेंडेज प्रोड्यूस होते हैं अलग नोड्स पे। ये लिखा लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स को छोड़ के, लीव्स के बजाय कहाँ पे आते हैं, सक्सेसिव नोड्स पे ये वहाँ पे आने लगते हैं। जब शूट टिप ट्रांसफॉर्म होती है फ्लावर में तो हमेशा कैसे होता है, सॉलिटरी होता है, और जो अरेंजमेंट होता है फ्लोवर एक्सिस का उसी को कहा जाता है इन्फ्लोरेसेंस। तो बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस का क्या मतलब हुआ, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर।
कि कैसे वहाँ पे फ्लावर अरेंज है फ्लोरल एक्सिस पे, दैट इज इनफ्लोरेसेंस। और हमेशा इन्होंने एक चीज़ और लिखी है कि जब एपेक्स जो लिखी है यहाँ पे कि शूट टिप जब भी ट्रांसफॉर्म होगी किस में, शूट में, वो सॉरी, जब शूट टिप ट्रांसफॉर्म होगी फ्लावर में तो वो हमेशा कैसे होगी, सॉलिटरी होगा। मतलब एक सिंगल फ्लावर जो स्टेम पे अकेला रहने वाला है, फिर दूसरे फ्लावर से अलग सेपरेट होगा। डिपेंडिंग ऑन वेदर एपेक्स गेट डेवलप इनटू फ्लावर और कंटिन्यूस टू ग्रो। अब ये डिपेंड करता है कि एपेक्स फ्लावर में चेंज होने वाला है या कंटिन्यू आगे ग्रो करने वाला है। तो द arrangement of the flower on the flower axis termed as inflorescence depending on whether apex get develop into a flower or continue to grow। दो मेजर टाइप के इन्फ्लोरेंसेस डिफाइन किए गए या देखने मिलते हैं, दैट इज रेसिमोस एंड द साइमोस। तो रेसिमोस को तुम समझो रे से, रे क्या है, एक कंटिन्यूसली आगे बढ़ने वाली चीज़। तो रेसिमोस में क्या होगा, टर्मिनेशन नहीं होगा या आगे ग्रो करती जाएगी। तो वही ये रेसिमोस टाइप में इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो एंड द फ्लावर आर बॉर्न लेटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। और कैसे बॉर्न होंगे, लेटरली ऐसे ग्रो करेंगे लेटरली और ये आगे कंटिन्यू करती जाएगी। और कैसे होंगे, एक्रोपिटल में, मतलब सबसे पुराना नीचे और न्यूएस्ट वन सबसे टॉप पे, दैट इज एक्रोपिटल में, उसमें मिलेंगे एक्रोपिटल ऑर्डर में। और रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होगी, रेसिमोस एंड एक्रोपिटल सक्सेशन। फिर साइमोस टाइप में बात करें तो मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाएगी, फ्लावर में लिमिटेड ग्रोथ होगी और फ्लावर कैसे प्रेजेंट होंगे, बेसिपिटल ऑर्डर। तो एक्रोपिटल का अपोजिट है, दैट इज बेसिपिटल। एक्रोपिटल में क्या था, ओल्डेस्ट वन कहाँ था, बॉटम पे। अब बेसिपिटल में क्या हो गया, ओल्डेस्ट वन होगा, कहाँ पे मिलेगा, यहाँ टॉप पे मिलेगा, ये टर्मिनेट हो गई और नीचे मिलेंगे यहाँ पे न्यू वाले फ्लावर्स। तो दैट इज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस और इसमें क्या मिलता है, बेसिपिटल सक्सेशन मिलता है। इस वीडियो में अभी हम इतना ही इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम कंटिन्यू करेंगे फ्लावर से और इसमें जो हमारी नई फैमिलीज ऐड हुई हैं हमें वो भी पढ़नी है। अगर तुम्हें यहाँ तक कुछ समझ ना आया हो या कोई भी डाउट हो, बेसिकली तो बहुत इजी है, अब तो बहुत कम हो गया। जो पहले एनसीईआरटी थी उसमें तो बहुत ज़्यादा दिया रहता था, इतने एग्जाम्पल्स होते थे, बच्चे याद करते करते पागल हो जाते थे। इसमें तो कुछ भी नहीं है, अभी तक सिर्फ हमने फाइलोटेक्सी के एग्जाम्पल देखे हैं, कैसे क्या अरेंजमेंट होता है, वेनेशन देख ली, लीव्स में भी बस वही देख लिया, पेडेंकल पल्विनस, पहले तो वहाँ भी एग्जाम्पल थे ये सब क्या होते थे। और स्टेम के मॉडिफिकेशंस भी नहीं है, पहले तो सब था राइजोम ट्यूबर वगैरह कुछ नहीं है, बस टैप रूट देख लिया, फाइब्रस रूट देख लिया और ये सब देख लिया। फंक्शन क्या होता है रूट का, स्टेम का फंक्शन क्या होता है, फिर लीफ क्या होता है, लीफ किससे अटैच होती है, कितने टाइप की लीव्स होती है, सिंपल अपोजिट, उसके एग्जाम्पल देख लिए। फिर कंपाउंड के दो टाइप हो गए, पिन्नेटली पाल्मेटली, बस इतना ही है अभी तक तो। लेकिन एग्जाम्पल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स तो याद करते ही चलो। तो अगर कुछ समझ ना आए हो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसे बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें कंटिन्यू करेंगे फ्लावर से। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।